हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ड्रेनेज। ड्रेनेज का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ड्रेनेज के तीनों पार्ट मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हर हर गंगे गंगा वाटर सिस्टम। देखो, गंगा वाटर सिस्टम देखने से पहले मैं आप लोगों को एक 2 मिनट का एक्स्ट्रा टॉपिक लेना चाहूँगा, दैट इज़ पंचप्रयाग। पंचप्रयाग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें पंचप्रयाग जरूर समझ लेने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आप देखो, इसको बहुत गौर से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, कोई बात नहीं है। अब आप अगर यहाँ देख रहे हो तो मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ। ये देखो, ये रहा बद्रीनाथ। बहुत ध्यान से समझेंगे, आराम से। बद्रीनाथ से आप ये देखो, ये निकल रही है अलकनंदा, ये मेन स्ट्रीम है। ठीक है, आपको अलकनंदा दिख रही है, ये रही अलकनंदा जो ब्लू कलर में दिख रही है ना आपको, ये देखो, ये दैट इज़ अलकनंदा। ठीक है, अब अलकनंदा निकली बद्रीनाथ से। उसके बाद आप देखो इसे ध्यान से, तो ये जो है सबसे पहले यहाँ से चलेंगे देवप्रयाग से। ठीक है, तो गंगोत्री से निकली भागीरथी, यही तो हम पढ़ते हैं कि गंगोत्री निकली है। भागीरथी कहाँ से निकली? गंगोत्री से। और जब भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे मिलते हैं तभी तो गंगा का फॉर्मेशन होता है, यही तो पढ़ते हैं हम। तो जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पे मिलते हैं, जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, वहाँ से हमारी फाइनली क्या होता है, गंगा जी स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ से फिर गंगा जी फ्लो होनी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब देखो रुद्रप्रयाग पे चलो। 5 प्रयाग हैं ये। देवप्रयाग समझ में आ गया कि अलकनंदा, ये रही अलकनंदा और ये रही भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, देवप्रयाग। और इसके बाद से यहाँ से जो फ्लो होता है ये होता है फिर गंगा का। ये आपको दिख रहा है ना, ये फ्लो जो होता है ये किसका होता है, गंगा का। बिल्कुल लास्ट में देखो वो गंगा जी दिखाई दे रही हैं। देवप्रयाग तक अलकनंदा और भागीरथी आके मिले और वहाँ से गंगा स्टार्ट हुई। चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं और देखते हैं रुद्रप्रयाग की क्या कहानी है। रुद्रप्रयाग की कहानी यह है कि देखो भैया, ये आ रही है मंदाकिनी केदारनाथ से, और किस में मिल गई आके, अलकनंदा में। अलकनंदा में ही मिल रही है सारी आके। तो जब अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग पे। ये क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी में। कर्णप्रयाग पे देखो क्या होता है कि अलकनंदा में क्या मिलती है, पिंडर गंगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखो अलकनंदा में ये मिल रही है नंदाकिनी आके, कहाँ पे, नंदप्रयाग पे। ठीक है, और सबसे ऊपर बद्रीनाथ पे जैसे ही अलकनंदा निकली और इधर से आई धौली गंगा, ये मिली कहाँ पे, विष्णु प्रयाग पे। तो ये हमारे बेसिकली क्या 5 प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग। यहाँ से याद करते चलना, उल्टा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम लोग 9th में तो पढ़ते ही हैं कि भैया ये मिली, ये आई अलकनंदा और ये आ गई भागीरथी, कहाँ मिली, देवप्रयाग पे। ये तो हम पढ़ते ही हैं, बाकी 4 नहीं पढ़ते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग। तब बनता है आपका पंचप्रयाग का संगम। ठीक है, ये जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब हम अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। समझ में आ गया आपको ये 5 प्रयाग। चलिए, ये गंगा का ड्रेनेज है। उसके बाद देखो, अभी वो ड्रेनेज भी देखेंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी is fed by गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाई अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। यही तो हमने पीछे देखा था, यही हमने देखा था ना पीछे। हमने देखो क्या देखा था, हमने देखा था कि ये आई आपकी भागीरथी गंगोत्री से और ये आ रही है आपकी अलकनंदा, दोनों आके मिल गई कहाँ, देवप्रयाग पे। उसके बाद से क्या बना, उसके बाद से बनी गंगा जी। ध्यान रहेगा, ठीक। अब देखो एट हरिद्वार, हरिद्वार पर गंगा कहाँ आती है, माउंटेन से प्लेन्स में आती है। तो हरिद्वार पर गंगा कहाँ आती है, माउंटेन से प्लेन्स में आती है। अब गंगा की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, हम एक एक डिस्ट्रीब्यूटरी देखेंगे। यमुना है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। और जो पेनिनसुलर रीजन्स की हैं वो है चंबल है, बेटवा है, सोन है। ठीक है, द रिवर फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का। ये पूछा जाता है कि भैया ईस्टवर्ड तक कहाँ तक रिवर गंगा बाइफरकेट कहाँ पे होती है। तो गंगा बाइफरकेट कहाँ होती है, फरक्का पे बैराज बना हुआ है। वेस्ट बंगाल में गंगा बाइफरकेट हो जाती है, जैसे कि ये गंगा जी आ रही हैं। अब यहाँ कहीं देखो, यहाँ कहीं पे ये मान लो यहाँ पे एक सेडिमेंट्स हैं बहुत सारे,
तो यहाँ से एक रिवर और निकल जाती, इसको बोलते हैं हुगली। यही बनती है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। तो द रिवर बाइफरकेट हेयर एंड फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूटरी, दैट इज हुगली रिवर। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है उसका नाम क्या है? हुगली रिवर। समझ में आया ना? हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाई गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाई अलकनंदा एट देव प्रयाग इन उत्तराखंड। सब समझ में आ गया है आप लोगों को? और रिवर बाइफरकेट कहाँ होती है? फरक्का पे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फरक्का। ठीक, ध्यान रहेगा ये। अब देखो, फिर हुगली आपकी फ्लो करती है और कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है सबको कि भैया ये जो पैराग्राफ है ना, ये कन्फ्यूजन वाला पैराग्राफ है। द मेन स्ट्रीम मतलब हो गया गंगा जी। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्रा। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना एंड फाइनली फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। भैया इन सब लाइनों का मतलब क्या है? तो इन लाइनों का मतलब यहां समझते हैं। देखो, जब गंगा जी आपकी बांग्लादेश में एंटर करती हैं तो उनका नाम होता है पद्मा। पद्मा रिवर इज अनदर नेम ऑफ गंगा रिवर इन बांग्लादेश एंड जमुना इज द अनदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश। ठीक है, तो पद्मा बनी। पद्मा क्या है? गंगा का दूसरा नाम क्या है? पद्मा। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और ये जमुना है। जमुना किसका दूसरा नाम है भैया? ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है। तो जब बांग्लादेश में पद्मा और जमुना मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती हैं तो क्या बनती है रिवर? पद्मा रिवर बनती है। ठीक है, और जब पद्मा में कौन सी रिवर मिलती है? मेघना। जब पद्मा में कौन सी रिवर मिलती है? मेघना। तो क्या बनता है? मेघना रिवर बनती है। सिंपल, समझ में आ रही ना बात? पद्मा में जो ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्रा है, दूसरे नाम है इसके बांग्लादेश में। गंगा ये है, ब्रह्मपुत्रा ये है, क्या बना? पद्मा। और भैया जब यही पद्मा आगे जाके किससे मिली? मेघना से। अब ये मेघना क्या है? मेघना एक और रिवर फ्लो होती है, वो है। ठीक है, तो क्या बना फिर? मेघना। और फाइनली मेघना इज द रिवर फ्लो इन बांग्लादेश। तो फाइनली यहां पे कौन सी रिवर ड्रेन करी? मेघना फाइनली ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो फाइनली कौन सी रिवर बनी? मेघना। और जो डेल्टा बनाती हैं ये रिवर्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम? सुंदरबन डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर वाला। समझ में आया ना? ये पूरा कन्फ्लुएंस समझ में आया? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखना, मैं तुरंत रिवर्ट करूंगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब गंगा की कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, कुछ राइट से आके मिलती हैं, कुछ लेफ्ट से आके मिलती हैं। अब देखो एक मिनट, ये देखो। अब जैसे आप देखो, अगर गंगा का फ्लो इस डायरेक्शन में ना, ऐसे जा रही ना गंगा, ये देखो, ये गंगा जा रही है। अब जो नदी इधर से आके मिलेगी वो राइट होगी ना, और जो इधर से आके मिलेगी वो लेफ्ट होगी। इतना समझ में आ गया कि भाई ये अगर गंगा आपकी ग्रीन रंग से गंगा फ्लो हो रही है, जो इधर से रिवर आके मिल रही है वो गंगा का तो राइट है ना, और इधर से मिल रही है वो क्या? गंगा का लेफ्ट है। तो अब आप यहाँ देखो, जो हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट नदी है भैया वो है यमुना। यमुना आपकी मिल रही है गंगा में आके। फिर हम पढ़ते हैं चंबल। ठीक है, ये सारी नदियाँ अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सब राइट से आगे। यमुना का ओरिजिन सब जानते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर। ये गंगा को ज्वाइन कहाँ करती है? इलाहाबाद पे। इलाहाबाद पे कहाँ? जहाँ संगम होता है त्रिवेणी, वहाँ पे ज्वाइन करती है ये। ठीक है, फिर आती है चंबल। चंबल का ओरिजिन इंदौर से है। सिंगनार चौरी पीक ज्वाइन यमुना एट इटावा। चंबल डायरेक्टली नहीं मिलती, चंबल मिलती है यमुना में जाके। कहाँ मिलती है? इटावा के आसपास, यूपी में। क्लियर है? इटावा के आसपास कहाँ मिलती है? इटावा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, उसके बाद आप देखो, एक मिनट, फिर आती है बेटवा। बेटवा का ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन में जगह का नाम क्या है? होशंगाबाद। कहाँ पे है? एमपी में। तो ये यमुना से कहाँ मिलती है? हमीरपुर पे, यूपी में। ठीक है, फिर आपकी चौथी नदी आती है जो कि आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, केन नदी। केन, तो वो कहाँ से ओरिजिन है? जबलपुर एमपी। ये यमुना से कहाँ मिलती है? फतेहपुर में। ये भी कहाँ है? यूपी। आ रही ना बात समझ में? फिर आती है टोन नदी। टोन नदी गढ़वाल रीजन से ओरिजिन होती है, बंदरपुछ पर्वतों से, और ये यमुना में मिलती कहाँ? देहरादून पे। एक सोन नदी ऐसी है, सोन नदी ऐसी है
जो डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करती है पटना पे। हमें ध्यान रखना है कि सोन नदी ऐसी है जो डायरेक्टली ज्वाइन करती है गंगा को, कहाँ, पटना पे। तो सोन का याद रहेगा आपको, ठीक, सोन एक। और एक क्वेश्चन लास्ट में लिखा है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की बताइए कौन सी है, तो वो है टोन नदी। ये सब हमें ध्यान रखने हैं। आप चाहो तो एक बार मैप में भी देख सकते हो इस चीज़ को। ये देखो इधर आपको दिख रहा है ना, देखो ये यमुना आ रही है, ये देखो यमुना आ रही है, ये कहाँ मिल गई, इलाहाबाद पे आके मिल रही है, ठीक है। ये चंबल है, ठीक है, थोड़ी सी आई साइड, ये रही बेटवा, ये रही केन, ये रही टोन। अब देखो मैंने कहा था ना सोन डायरेक्टली मिलती गंगा में जाके, देखो डायरेक्टली मिल गई गंगा में जाके, ठीक है। तो सोन डायरेक्टली मिलती है गंगा में, ये बात ध्यान रखनी है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गए। ये सारी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, यमुना, चंबल, बेटवा, केन, टोन, सोन, याद हो गई, ठीक है, ऐसे याद करना है। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर कौन सी है, टोन नदी। ये मत सोचना चंबल है, नाम नहीं सुना हो कभी किसी ने टोन नदी का, लेकिन टोन ही लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा यमुना की। और ऐसा बताया जाता है कि टोन में ज़्यादा पानी है यमुना से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है और लास्ट स्लाइड है अपनी, बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी आपकी उत्तराखंड से निकलती है, लेफ्ट से मिलती है आके ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो, ये मैं दिखाऊं आपको, ये इधर कहीं से, यहाँ से ये रामगंगा आ रही है आपकी, ये रही देखो, ये रामगंगा आ रही है, ठीक है। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो रामगंगा रिवर राइजेस इन द गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इट एंटर्स द गंगा प्लेन्स नियर कालागढ़ पे डैम है ये एक। और ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, कन्नौज इन फतेहगढ़, कन्नौज के आसपास ज्वाइन करती है, कानपुर के आसपास। फिर आती है घाघरा नदी। घाघरा, गंडक और कोसी, इनका तीनों का नेपाल हिमालय से ओरिजिन है। आपको ऐसे ही याद रखना है, घाघरा, गंडक, कोसी, तीनों का नेपाल हिमालय से ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है, घाघरा नदी कहाँ पे ज्वाइन करती है, छपरा बिहार पे। गंडक कहाँ ज्वाइन करती है, हाजीपुर बिहार पे। कोसी नदी कहाँ ज्वाइन करती है, और ये डायरेक्ट मिलती है, और ये है हमारी सौरो ऑफ बिहार। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सौरो ऑफ बिहार किसे बोलते हैं, दैट इज कोसी नदी। तो रामगंगा याद रहेगा, रामगंगा तो उत्तराखंड से। अब देखो घाघरा की अगर बात करोगे ना, गुड़ला, मानधता, पीक है तिब्बत में। तो हम ये सब मानते हैं कि घाघरा, गंडक और कोसी तीनों नेपाल हिमालय से ओरिजिन हुआ है। डायरेक्ट आप बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और घाघरा, गंडक और कोसी, कोसी को बोलते हैं सौरो ऑफ द बिहार, ये याद रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।